Okay, so all you have is 30 minutes to think, be creative, and write it down. Either one word or a picture. What does what does एकलव्य mean to you? एकलव्य आपके लिए क्या है? एकलव्य तुमच्यासाठी काय आहे? जो भी आपको विजुअलाइज हो रहा है, जो भी आपके दिमाग में विजुअलाइज हो रहा है, वो आप एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए. सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग ड्राइंग निकालिए, कोई भी. फॉर एग्जांपल आई हैड दिस एक्टिविटी इन माय ट्रेनिंग, जहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन था खुद के बारे में, वो एक ड्राइंग के थ्रू था. तो यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ अ ड्राइंग. तो मैंने अपने पोस्टिट पे एक वड्याचं झाड असतं ना, वड्याचं झाड काढलेलं आणि एक कासव काढलेला. सो इट्स माय स्पिरिट ॲनिमल अँड आय डिफाईन माय सेल्फ ॲज वड्याचं झाड, जे हळूहळू ग्रो होतं पण त्याची मुळं खूप स्ट्रॉंग असतात आणि खूप रुजलेले असतात. तर आयदर आय वूड लाईक टू बी वन और आय फील आय कॅन बिकम वन. सो when you are doing the drawing or a word, please think of एकलव्य, whatever you feel for एकलव्य, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है. एकलव्य इंडिया फाउंडेशन दूरस्थ गांव में फंसे प्रतिभावान युवा जो सूचना के अभाव में अपने करियर को आकार नहीं दे पाते, उनकी दुनिया बदल देने वाला एक ऐसा फाउंडेशन जो हाशिए पर पड़े जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है. एकलव्य इंडिया फाउंडेशन आज 7 साल का हो गया है और ये है एकलव्य रियुनियन 2024. मी जळगाव जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा गावातनं येतो. माझे आईवडील मजुरी करतात आणि 2022 साली मी एकलव्यशी जुळलो. औरंगाबादच्या एका PGच्या कोर्समध्ये मी गेलो होतो. तिथे गेल्यानंतर मला वर्कशॉपविषयी कळलं की हायर एज्युकेशन काय असतं आणि त्याआधी माहीत नव्हतं की हायर एज्युकेशन म्हणजे काय, त्या पलीकडे ज्या अपॉर्च्युनिटी आहे, म्हणजे स्पर्धा परीक्षेच्या पलीकडे जे जग आहे ते ग्रामीण भागातल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहीत नसतं. ते एकलव्यच्या वर्कशॉपमध्ये आल्यावर कळलं की उच्च शिक्षण पण आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर मी रेसिडेन्शियल कोर्सला आलो यवतमाळला. तिथे 2 महिने मी राहिलो. 2 महिने तिथे राहिल्यानंतर मला कळलं की जे मोटिवेशन ग्रामीण भागातल्या मुलांना जे संधी आहे, म्हणजे आज संध्या ज्या आहेत त्या मोजक्या लोकांच्या हाती आहेत. त्याचा ॲक्सेस म्हणजे ॲक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो आहे तो सुद्धा काही मुलांना मिळत नाही. तो एकलव्य सर्वांना मिळवून देतो. आणि नुकतंच माझं ग्रॅज्युएशन याच वर्षी कंप्लीट झालं आहे आणि सध्या आत्ताच माझी निवड अशोका युनिव्हर्सिटीमध्ये यंग इंडिया फेलोशिपसाठी झाली आहे. एक प्रतिष्ठित अशी फेलोशिप आहे. Eklavya is working on the higher education of the first generation learner background, which student is belonging from a background neither those parents nor those grandparents never goes to school. That from that background student now are currently pursuing those education in the premier universities, not only premier also in the abroad. That possible because of the एकलव्य. हालांकि एकलव्य फाउंडेशन से मैं 2022 को जुड़ी थी और जब मैं जुड़ी थी तो ये वर्धा वर्कशॉप में पहली बार जुड़ी थी. उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोर्स किया है और अभी इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल. तो पिछले साल 2022 और 23 में मैंने गांधी रिसर्च फाउंडेशन से एक PG डिप्लोमा कोर्स किया है. उसका नाम है सस्टेनेबल रूरल रिकन्स्ट्रक्शन. उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है. तो एकलव्य फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो गांव के बच्चों तक आज पहुंच गई है. 2024 का ये एकलव्य पुनर्मिलन संपन्न हो रहा है सत्यशोधक युवा रिसोर्स सेंटर के रेसिडेंशियल कैंपस नागपुर में. और ये पूरा परिसर PNRI कोचिंग सेंटर पिटिसूर गोरेवाड़ा नागपुर के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी नींव सिद्धार्थ गौतम शिक्षण व संस्कृति समिति धनसारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की नागपुर शाखा ने रखी, जो PN राजभोज की स्मृति में चलने वाला एक सामाजिक धार्मिक प्रशिक्षण व अध्ययन केंद्र है. एकलव्य पिछले 7 सालों से कार्यरत है और पिछले 7 सालों से एकलव्य ने के माध्यम से लगभग 1200 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट फ्रॉम SC ST OBC नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटीज़ भारत और विदेश के मोर देन 80 इंस्टीट्यूशन में एनरोल हो चुके, पास आउट हो चुके हैं. और उसमें से लगभग 400 हमारे अलुमनाई मतलब जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी लोग अभी पढ़ रहे. जो 400 लोग पढ़े वो उनका अभी एक अच्छे सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, डिग्निफाइड जॉब कर रहे हैं. उनका आमदनी लगभग 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा है. तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, हमारा सब टीम का मानना है कि एजुकेशन
ये जनरेशनल आपका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकलॉग है उसका ब्रिज करने का काम कर सकता है। इसलिए हायर एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं। हमारे एकलव्य के माध्यम से हम लगभग 700 वन डे वर्कशॉप्स जो आउटरीच वर्कशॉप्स किए, उसमें से लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट तक हम पहुँचे पिछले 7 सालों में। और 200 से ज़्यादा माइक्रो जो कम्युनिटीज़ है विद इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, वो भी एकलव्य के इस प्रोग्राम का पार्ट रह चुकी है। देखिए ये जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट न्यू रखा जाता है, फाउंडेशन होता है घर का। तो आगे का जो जर्नी है मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फॉर्चुनेटली हमको 3-4 सालों में काफ़ी ग्लोबल और लोकल नेशनल सपोर्ट मिला काफ़ी संस्थानों से। तो आगे का जो जर्नी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम मतलब हमारा कमिटमेंट है और हम सोच रहे हैं कि हमारा एक एम है कि अगले 10 सालों में लगभग मोर देन 5,000 फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स जो है ये भारत के और दुनिया भर के 250 संस्थानों में एनरोल हो सकते हैं और अलग अलग स्कॉलरशिप फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। वह अभावग्रस्त युवक युवतियां जिन्हें उच्च शिक्षा पाने की ललक तो होती है लेकिन रास्ते नहीं जानते, उन युवाओं की आश्रय और मार्गदर्शन स्थली है एकलव्य इंडिया फाउंडेशन। While pursuing the graduation, I got connected with the Eklavya and I got to know about it. So I got opportunity to engage with the different peoples from different backgrounds, and I came to know about the different institutions and different kind of courses. So after my graduation, fortunately I got admission in Azim Premji University, and there I have studied one of the prestigious course which is rarely available in India, that is public policy and governance. So this is just because of Eklavya and their efforts and their guidance that I got at the correct time, at the right time, at the right place. So if talking about the Eklavya, I would say Eklavya is not just an organization, is not just a movement, it is not just an institution. It is love, emotion and vision for us. Like it is tier of thousands of students. It is a path from darkness to the bright. खासकर गांव में एक गैर समझ ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ऐसे बोला जाता है कि आर्ट्स वाले बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम आर्ट्स कर रहे हो तो अरे ये तो कचरे में आते हैं, ऐसे लगता है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसे लगभग JNU में फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस है, टिस में लाइवलीहुड है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है। इतने सारे कोर्सेज़ के बारे में हमें अपॉर्चुनिटी पता ही नहीं थी। लेकिन जब से हम एकलव्य के सहवास में आए, एकलव्य के बारे में पता चला कि एकलव्य एक ऐसा फाउंडेशन है जो वंचित बच्चों, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं, इन बच्चों को हायर एजुकेशंस के लिए जो देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन किया जाता है। करीब 4-5 साल पहले एकलव्य से जुड़ा था और एकलव्य से जुड़ने के बाद जब मैं सेकेंड ईयर में ही था बैचलर्स के, तब वहाँ पे जाके क्रैश कोर्स एडिटोरियल एनालिसिस हो या मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का प्रिपरेशन, क्योंकि चूँकि मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के आने के कारण एक डर सा होता है मन में, इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर होता है, जो निकालने के लिए एकलव्य ने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। वो चाहे क्लासरूम में हो, क्लासरूम डिस्कशन में हो और थ्रू दी हेल्प ऑफ द ट्यूटर हो। सो इसी तरह मैंने प्रिपरेशन की, क्रैश कोर्स अटेंड किया एकलव्य का। साथ में ही जब मैं थर्ड ईयर में था तभी मेरा ISDM गांधी फेलोशिप और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ और मैं अभी फ़िलहाल 2022 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 2024 में मैंने अपना मास्टर्स एजुकेशन में कंप्लीट किया और साथ ही में थर्ड सेमेस्टर में था तभी मेरा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जो कि एक टायर 1 की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ। एकलव्य इंडिया फाउंडेशन का उद्देश्य है उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण और जमीनी स्तर पर नेतृत्व को सक्षम बनाना। तर मला हे आता डिव्हिजन नको आहे. आय डोंट वॉन्ट गर्ल्स टू बी हिअर, बॉयज टू बी हिअर. आय लिटरली वॉन्ट यू गाइज टू बी मिक्स्ड अप, लिटरली, अँड दॅट्स द इंटेंट. तर आता आपल्याला काय करायचं, एकदम सिंपल टास्क आहे. त्याला आपण म्हणतो GTKY, मराठीत म्हणतात इंट्रोडक्शन. ओके, आपल्याला ओळख करून घ्यायच्यात. So how we gonna do this GTKY, get to know sessions, is that we're gonna divide in a group of 3. How many? 3. So I need a group of 3, but that 3 people should not be from the same batch. That 3 people should not look same. That 3 people should not have a same gender at least, okay? So we need a mixed bag. So that obviously said we need one girl at least in one group. Interesting कि ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा, मास्टर सब इन्होंने मास कम्युनिकेशन में किया है फील्ड में, और इनकी सुपर पावर है ये गुड लिसनर है।
बहुत अच्छा सुनती हैं। काफ़ी बड़ी एक्चुअली बड़ा वर्क एक्सपीरियंस है इनका, तो वो समराइज़ कैसे करूँ ये थोड़ा मुश्किल होगा। पिछले साल ये ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में फेलोशिप इनकी हो चुकी है, तो जिनको भी जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट होगा, आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन टू टॉक टू। ग्रेजुएशन के बाद फेलोशिप फाउंड कोर्स किया है 11 मंथ्स का गांधी रिसर्च फाउंडेशन में, और अभी फ़िलहाल वो पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। दैट्स इट फॉर हर। और उसकी हॉबी है स्पोर्ट्स। और उसका 11th-12 फर्गूसन कॉलेज में हुआ है और अब ग्रेजुएशन बीबीए कर रही है। और उसका फैमिली बैकग्राउंड ये है कि उसके पापा फार्मर है और उसकी मदर हाउसवाइफ है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड सिमिलर है। बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में उनकी मास्टर्स इन लॉ की पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद में फिर इन्होंने पहले मिलिंद कॉलेज, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो स्थापन किया था, इस्टेब्लिश किया था, उस कॉलेज से इनकी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी हुई है। और उसके बाद में फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो मतलब जो शोषित बच्चे हैं, मतलब वंचित घटक से आते, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, ऐसे जो सारे बच्चों के आवाज़ एज ए स्टूडेंट लीडर के रूप में इन्होंने वहाँ के सिस्टम के खिलाफ उठाए, बहुत से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तू फुल गुलाबाचं, मी बाभळीचा काटा, माझं जगणं फाटकं, तुझ्या मखमली वाटा। हा चांगला ऐकू शकतो आणि बोलू पण चांगलं शकतो। पॉलिटिकल साइंस में उसने ग्रेजुएशन किया है, अभी मास्टर्स की खोज में है। और भाई साहब का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में सिलेक्शन आज ही हुआ है। कि इनको लिखना बहुत पसंद है और अच्छे से लिखते भी है, चाहे मूवमेंट के लिए भी लिखते हैं और अपने खुद कुछ मन बहलाने के लिए इसके लिए भी लिखते हैं। हर कल्चर इज इटसेल्फ एग्रीकल्चर। अभी शी हैज जस्ट डन JRF और फिलहाल के लिए तो उसका MA डेवलपमेंट APU में सिलेक्शन हुआ है। ये फिलहाल अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट उस पे काम कर रहे हैं। और सुपर पावर जो इनकी एडेप्टेबिलिटी है। At the age of 16, he start teaching. Sir and me met 2 days back, so we are now friends. He love to move different countries. उनका एक पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना, सीखना। तर त्यांनी इथं एकलव्य क्रॅश कोर्स जॉईन केला आणि सध्या त्यांचं अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि ISDM दोन्हीमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे। याची जी स्टोरी आहे ती खूप इन्स्पायरिंग आहे, कारण की याने स्वतः काम करून सुद्धा आणि आईबाबाच्या सहाय्याने सुद्धा आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेलं आहे। त्याच्यानंतर याची जी सुपर पॉवर आहे ती आहे कविता। ताईची हॉबी सिंगिंग आहे आणि गाणे बोलायला आवडतं आणि ऐकायला आवडतं। हेच आपल्या एकलव्याचं अचिव्हमेंट आहे की घराच्या बाहेर न पडणाऱ्या मुली आज स्टेटच्या बाहेर जात आहेत आणि शिकतायत। हिचं ग्रॅज्युएशन, हिचं BA सध्या SP कॉलेजमधून चालू आहे, BA इन इकॉनॉमिक्समध्ये। आणि हिचं घरचं बॅकग्राऊंड, हिचे आई वडील शेतीच करतात। BSW झाले, आता MA भोपाळ कॅम्पसला सिलेक्शन झालेलं। ट्राइबल स्कूल में, आश्रम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, एकलव्य का एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो ट्राइबल बच्चों की लाइफ चेंज करने के लिए काम करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया और मोटिवेशनल काम कर रहे हैं। आजूबाजूचा आपल्या सराउंडिंग मधला एक प्रॉब्लेम त्याला घेऊन त्यांनी इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलं। त्यांनी कांतारी फेलोशिप, जी इंटरनॅशनल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फेलोशिप आहे, ती केलेली आहे त्यांनी। She is currently working as a in the Department of Communications at Rangde organizations. Did her bachelor's in social work from Yavatmal. She then went on to do a Young India Fellowship. It's a Youth for India Fellowship. तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और ये भी फर्स्ट जनरेशन एजुकेटर है, बोल सकते हैं, या एजुकेशन लेने वाली जनरेशन। इनकी सुपर पावर है गाइडेंस करना। आपको अगर गाइडेंस चाहिए हो तो इनसे मिल सकते हो, अच्छा करियर गाइडेंस करते हैं। ताईचं आता सिलेक्शन झालं आहे अशोकामध्ये यंग इंडिया फेलोशिपसाठी। शी इज इंटरेस्टेड इन शी वॉन्टेड टू वर्क ऑन दी एज्युकेशन ऑफ द गर्ल्स। आपल्या गावातील 10-15 लोकांना मेंटर सुद्धा केलेला आहे आणि ते मुलं टीस आणि सेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा गेले आहेत।
I wish and I would like to appreciate her efforts. MA एजुकेशन के लिए आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में चयन हुआ है। ये एक इसने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है अपना, और इसने GRF में फेलोशिप ली है, डिप्लोमा। दादाची सुपर पॉवर सांगायचं म्हणलं तर दादा लीडरशिप चांगली करतात, लीडर खूप चांगले आहेत। यांनी BCom केलेलं आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की जे साखरतोड कामगार असतात तर ते साखरशाळा ज्या चालतात त्याच्यामध्ये जे मुलं असतात तर त्यांच्या शिक्षणासाठी हे खूप चांगले इफर्ट्स घेत आहे त्यांच्या एरियामध्ये। सुपर पॉवर विषयी बोलायचं गेलं तर त्यांना पब्लिक स्पीकिंग मध्ये खूप आवड आहे, म्हणजे ते 10,000 ते 20,000 लोकांच्या समोर फिअरलेसली बोलू शकतात। इकडे आल्यानंतर त्याने ती तयारी वगैरे केली आणि मग आता सध्या त्याचं सिलेक्शन अंतरा फाउंडेशन मध्ये झालंय आणि खूप प्रतिष्ठित फेलोशिप आहे ती। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन अभी फ़िलहाल हो रहा है और उन्हें आगे CUT में CUT कर एग्ज़ाम देके उन्हें आगे मास्टर्स करने का प्लान है। हेलो एवरीवन, मीट माय न्यू फ्रेंड अनिल। ये अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनका सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। ये बहुत ही अच्छी शायरी और उन्हें सिंगिंग का बहुत शौक है। उन्होंने सोशियोलॉजी विषय लेकर अपना BA पूरा किया और उसके बाद सितंबर अक्टूबर से वो एकलव्य से कनेक्ट है। तो मेरा सपना, मैं खुद UK में पढ़ के आया हूँ मास्टर्स ब्रिटिश सरकार के शोनिंग स्कॉलरशिप में, अभी जर्मन चांसलर का फेलोशिप भी मिला है। तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हमारा सपना है कि ऐसा ही नंबर में हमको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया भर के जो डिसीजन मेकिंग स्पेसेस है या यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट जाने चाहिए, रिप्रेजेंट होने चाहिए, ताकि एक इक्वल जस्ट सोसाइटी बनने का एक जो हमारा मकसद है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए। अल्टीमेटली हायर एजुकेशन क्यों या ये काम क्यों, तो सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये काम नहीं है। जो हमारा बहुजन समाज का जो बैकलॉग है डिसीजन मेकिंग स्पेसेस में, आप मीडिया में देखिएगा, अल्टरनेटिव मीडिया के अलावा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया में 1% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया का डाटा उठा के देखिएगा, SC ST OBC जिस समुदाय का 80% पॉपुलेशन मानते हैं हम, उसका 1% भी लोग आपको दिखेगा नहीं। ये जुडिशरी में भी दिखेगा कि 80% वाला जो समुदाय है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहा है। आपको एक्सेप्शनली टोकन लेवल पे 1-2 लोग बहुजन समाज से दिखेंगे। तो जुडिशरी में वो प्रॉब्लम है। पॉलिसी मेकिंग में या NGO सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी कम ऑर्गेनाइजेशन है। नालंदा है, एकलव्य है, काफ़ी कम नंबर में ऑर्गेनाइजेशन है जो। एकलव्य इंडिया फाउंडेशन नई पीढ़ी में नेतृत्व निर्माण क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर है। मैंने ग्रेजुएशन किया है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क में यवतमाल में। तभी मैं एकलव्य के साथ एज अ स्टूडेंट जुड़ी थी। उसके बाद मैंने एकलव्य के साथ वॉलंटियरिंग किया और अभी मैं को-फाउंडर एंड डायरेक्टर के तौर पर एकलव्य में काम करती हूँ। उसमें मेरा रोल ऑपरेशन में है, मैं ऑपरेशन लीड करती हूँ। तो एकलव्य के साथ मेरी जो जर्नी है स्टूडेंट, वॉलंटियर एंड अभी को-फाउंडर के तौर पर, तो ये यही है, क्योंकि यही था कि रीज़न कि मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ और मेरे मम्मी पापा कभी कॉलेज नहीं गए हैं। यही मोटिवेशन था कि मैं भी अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए काम करूं और इसलिए मैं एकलव्य के साथ अभी काम कर रही हूं। हम मोस्टली जिनके पेरेंट्स कॉलेज नहीं गए हैं उनके साथ काम करते हैं। उनको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, उसके ऊपर हमारा काम है। हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम 12th ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट मेंटरिंग प्रोग्राम में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। और ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम में हम लोग जिनका मास्टर्स या ग्रेजुएशन हो चुका है, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं मास्टर्स या PhD के लिए, उनके साथ हम लोग काम करते हैं।